फ्रेंड्स, आज का वीडियो थोड़ा अलग है। ये एक सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 है जिसका स्क्रीन डैमेज हो चुका है। तो हम ये स्क्रीन जो है नई रिप्लेस करेंगे। इसके लिए मेरे को ये बैक कवर निकालना पड़ेगा। तो बैक कवर निकालने के लिए मैं थोड़ा ये जो ग्लू से चिपकाया हुआ है वो ग्लू को थोड़ा सॉफ्ट कर रहा हूँ ताकि इसको अच्छी तरह से निकाल सकूँ। और मैंने एक ब्लेड लिया है, ये लेज़र ब्लेड है, नॉर्मल शेविंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो उससे मैं ये ग्लू को थोड़ा हल्के से काट रहा हूँ ताकि ये बैक पीछे का जो फ़ोन का कवर है वो आसानी से निकल जाए। अगर आपका फ़ोन गर्म होगा, ये हीट गन से आप गर्म करेंगे या फिर हेयर ड्रायर से गर्म करके इसको सॉफ्ट कर दें ग्लू को, और इसके बाद आप ऐसे काटें। बट अपने लेज़र ब्लेड को ज़्यादा अंदर तक मत डालिएगा, वरना आप कोई रिबन केबल वगैरह भी काट सकते हैं। तो हल्के से धीरे धीरे से ग्लू को ही निकालें। ग्लू को ऐसे काटने की कोशिश करें। प्लास्टिक का कार्ड है, बिजनेस कार्ड है किसी का, वो इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि मैं अंदर के किसी केबल को डैमेज ना करूँ। बहुत ही आपको धीरे से अपना काम करना पड़ेगा। अगर आप ज़्यादा जल्दी में करेंगे तो ये ग्लास जो है वो टूट सकता है। तो फिर इसको आपको नया लेना पड़ेगा। और ये पीछे का ग्लास भी इतना सस्ता नहीं है। तो ऐसे ऐसे करके इसको थोड़ा सा काट के अब शायद ये लिफ्ट हो जाएगा। धीरे से करना पड़ेगा क्योंकि अंदर का केबल कट नहीं जाना चाहिए। ये कार्ड जो पतला सा रिबन सा केबल होता है तो कुछ अंदर कटना नहीं चाहिए। ये रहा, खुल गया। और पूरे ये ग्लू को साइड में लगा है वो साफ कर देता हूँ ताकि फिर से हम नया स्क्रीन रिप्लेस करके लगाएंगे तो हमें दिक्कत नहीं होगी। देखते हैं, फ़ोन तो अभी चल रहा है, जैसे था वैसे ही है। पुराने वाला आप जब फिर से चिपकाएंगे, ये पुराने वाला आपको निकाल देना पड़ेगा और नया ग्लू लगाना पड़ेगा। वैसे इसके लिए वो ग्लू का पूरा
स्ट्रैप आता है, वो भी आप खरीद सकते हैं ईबे या अली एक्सप्रेस से। तो इस तरह से अच्छे से कॉर्नर को साफ कर दीजिए। कभी भी अपने इस ग्लू को पुराने ग्लू के ऊपर नया ग्लू डाल के मत चिपकाइएगा, क्योंकि इससे ग्लास जो है, ये ग्लास ही है, वो टूट सकता है। इसके बाद ये वाटरप्रूफ नहीं रहेगा। अगर आप पानी में डालोगे तो ये बिगड़ सकता है, तो पानी से दूर रखिए। इसके बाद जो है, ये इधर 12 स्क्रू है, वो स्क्रू निकाल देना पड़ेगा ताकि हम ये बैटरी को निकाल सकें। Anyway, ये जो स्क्रू है वो निकालें। सैमसंग में एक बात अच्छी है, सभी स्क्रू एक जैसे होते हैं, तो आप फिर से लगाने के वक्त अगर आप अदल बदल भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप आईफोन खोलोगे तो हर एक स्क्रू अलग से निकलेगा और उसका डिफरेंट साइज होगा। तो अगर आप अच्छी तरह से ट्रैक नहीं कर सकते तो आपका आईफोन बिगड़ सकता है और डैमेज भी हो सकता है। तो आईफोन में जब भी आप स्क्रू निकालें तो उसका ट्रैक रखिए, जहाँ कहाँ से निकाला है, और डालते वक्त फिर से वहीं पर रखिएगा। जबकि ये सैमसंग में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मैं इसका ट्रैक रख रहा हूँ क्योंकि मुझे हर वक्त जहाँ से स्क्रू निकाला है वहीं पे फिर से डालने की आदत है। तो मैं इसका जैसे निकाल रहा हूँ वैसे ही टेबल पे रख रहा हूँ, ताकि बाद में मैं सही जगह पे लगा सकूँ।
चार्जिंग कॉइल है, इसको निकाल देता हूँ मैं। सब चिपकाया हुआ है, तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ये पूरा निकल आएगा ऐसे। उसके बाद ये केबल्स जो है इसको निकाल देते हैं, ताकि हमें ये बैटरी निकालने में आसानी हो जाए। ये जो है वो LCD का केबल है। जब हम ये LCD निकालेंगे तब ये भी साथ में निकलेगा। इसका जो ग्लू होता है वो बहुत ही जबरदस्त होता है। देखते हैं निकाल सकते हैं या नहीं। निकालना तो पड़ेगा ही। कार्ड का ही इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ये LCD तो ऑलरेडी डैमेज है, सो अगर इधर गर्म करने से डैमेज हो जाएगी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपकी LCD अच्छी है तो ऐसे फ्रंट में गर्म मत करना, क्योंकि LCD का पेपर जल सकता है और आपकी LCD भी डैमेज हो सकती है। इसकी बैटरी जो है ना बहुत ही टाइट टू टाइट लगाई है इन लोगों ने, और आईफोन की तरह इसका स्ट्रैप भी नहीं है, सो हम खींच के भी नहीं निकाल सकते।
मैंने स्क्रू ड्राइवर यूज़ किया तो ऐसा हो गया, पर ये पेपर के अंदर पंचर नहीं हुआ है तो ठीक है। अगर पंचर हो जाता तो बैटरी फूल के गुब्बारा बन जाती, क्योंकि और मुझे दूसरी बैटरी लेनी पड़ती, पर ये पंचर नहीं हुई है तो अच्छी बात है। अगर आप ये काम कर रहे हैं, यू गॉट टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस। बहुत ही धीरे धीरे से करना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर जो है कंपोनेंट है वो बहुत ही छोटे छोटे हैं, और थोड़ी सी और छोटी सी गलती से आप अपने फ़ोन के कंपोनेंट को डैमेज कर सकते हैं। तो इसके लिए धीरज की बहुत ज़रूरत है, तो आपके सामने धीरज को बिठाए रखिए। मैं धीरज इंसान किसी आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने अंदर की धीरज की बात कर रहा हूँ। वरना आप किसी आदमी को बिठा के फटाफट निकाल देंगे तो पुर्जे निकल आएंगे, पर आपका फ़ोन फिर से चालू नहीं होगा। चलो, ये तो जोक वाली बात हुई। Okay friends, so now I have got new screen. ये नई स्क्रीन जो है, नई तो नहीं है, रिफर्बिश की है। मैंने अली एक्सप्रेस से बाय की थी, तो इसको टेस्ट करेंगे, देखते हैं ये चलती है कि नहीं। उसके बाद ही हम इसको पुरानी वाले को निकालेंगे और नई वाले को डालेंगे। स्क्रीन है वो चल रही है, तो इसको अब निकाल देते हैं। ये फ़ोन जो है पासकोड लॉक है, तो मेरे को इसको अनलॉक करना पड़ेगा बाद में। अच्छा, अब ये मदरबोर्ड
निकालने के लिए मुझे ये सिम कार्ड ट्रे निकालनी पड़ेगी। सिम कार्ड ट्रे निकाले बिना ये निकल नहीं सकता। ये देखो पूरा ऐसे ही निकल जाता है। जो है मुझे ये स्क्रीन, पुरानी वाली स्क्रीन निकालनी होगी इस फ्रेम से, क्योंकि आई हैव ओनली परचेज द स्क्रीन। ये वाली तो ऑलरेडी ब्रोकन है, तो आसानी से निकल जानी चाहिए। गन से हिट करके भी कर सकते हैं, और ये टूटी हुई है सो इसके लिए मैं ज़्यादा केयर नहीं कर रहा हूँ। अगर निकालते वक्त टूट भी जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑलरेडी टूटी हुई है तो इससे ज़्यादा क्या टूटेगा। टूटी हुई स्क्रीन भी थोड़ी दिक्कत तो दे रही है। ओके, ओल्ड स्क्रीन पूरी निकाल दी। नई स्क्रीन के लिए मैंने सरफेस क्लियर कर दी। जो भी वो ग्लू वाली पट्टी है वो सब निकाल देना, और फिर नई डालनी पड़ेगी। पुरानी वाली स्क्रीन पे ये ऑलरेडी यूज्ड है, इसके हिसाब से मैं दूसरी 3M की पट्टी लगाऊंगा। ये मेरे पास डबल साइडेड टेप है जिसको मैं लगाऊंगा इधर।
बैटरी निकाल देते हैं, इसको रहने देते हैं और सब कुछ जैसा था वैसे फिर से डाल देते हैं। ये फ्रंट कैमरा हो गया। बैक कैमरा, सब डस्ट फ्री है। अगर डस्ट होगा तो दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा साफ कर लेता हूँ मैं। स्क्रीन के साथ ड्राई वाइप्स आया था। से सब कुछ जैसे निकाला था वैसे ही डालना। अच्छा, वीडियो को लंबा ना खींचते हुए हमने ये पूरे कंपोनेंट फिर से जैसे निकाले थे वैसे फिर से डाल दिए और इसके बाद इस पर ये स्क्रू डाल देंगे जिन्हें मैंने ऐसे सेलो टेप से चिपका के रखे थे। ताकि मुझे पता चले कि कौन सा स्क्रू किधर जा रहा है। वैसे हर एक स्क्रू सेम साइज का है, तो कौन सा स्क्रू किधर जा रहा है ये कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, पर मुझे जो स्क्रू जहाँ से निकाला है वहीं पर डालने का पसंद, जो स्क्रू जहाँ से निकाला है वहीं से डालने का ज़्यादा पसंद है, इसीलिए मैं ऐसे चिपका के रखता हूँ। ऐसे वीडियो हर वक्त डालता रहता हूँ।
सो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।